हेलो बच्चों, वेलकम टू शिवा क्लासेस। और अभी जेई मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, पहली शिफ्ट अभी चल रही है। तो 9 से 12 तक की शिफ्ट थी, अभी एग्ज़ाम छूटने वाला है। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे बहुत सारी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो सेंटर है, ये नोएडा का सेंटर है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ समय बाद कि पहली शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। फिजिक्स में बात करें, हम केमिस्ट्री में बात करें और मैथ्स में बात करें, तो देख सकते हैं बच्चों, बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर। थैंक यू बच्चों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा क्लासेस। और मेरे साथ क्या नाम है बेटा? गुरान शर्मा। गुरान शर्मा। ओके। तो अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। क्या पढ़ना चाहिए? कल भी पेपर है, मॉर्निंग में, शाम को भी पेपर है। क्या पढ़ के आना चाहिए? और एनटी का ट्रेंड कैसा रहा इस बार का लास्ट ईयर की कंपैरिजन में? लगभग मोल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आए थे केमिस्ट्री में। ठीक है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक हाँ। थर्मो होना चाहिए। ठीक है, थर्मो हो गया। और थर्मो हो गया, और कौन सा हो गया चैप्टर? ऑर्गेनिक में जैसे कि ऑर्गेनिक में भी मोल कॉन्सेप्ट से मिक्स होके आते हैं सवाल। अच्छा अच्छा, ऑर्गेनिक। मोल कॉन्सेप्ट से भी, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया हाँ हाँ। और हेलो आयरन, हेलो एल्केन इंपॉर्टेंट लगते हैं लगभग। और जैसे जीओसी, जीओसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। नोमेनक्लेचर से तो इस बार आया नहीं एक भी, नोमेनक्लेचर से अभी नहीं आया एक भी सवाल इस तो बार। मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर है थोड़ा सा, या फिर मतलब क्रिटिकल पेपर लगा? मतलब मेमोरी बेस्ड था पेपर? नहीं, फॉर्मूला बेस्ड था। अच्छा, फार्मूला बेस्ड आया। हाँ जी। मतलब सारे कवर होने चाहिए फार्मूले। हाँ, फॉर्मूले लगभग आने चाहिए 80%। अच्छा, फिजिकल में भी जो भी फार्मूले हैं सारे के सारे। फिजिकल में और नहीं, फिजिकल में तो कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट आए थे, एक दो आए थे मुश्किल से। अच्छा, कोई टॉपिक छोड़ के जाना चाहिए या नहीं ये? कोई टॉपिक छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए। अच्छा, कुछ भी रैंडम आ रहा है? रैंडम है ना, किसी चैप्टर से? हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, तो रैंडम आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कुछ छोड़ के नहीं जाना है। अब मैथ में आ जाते हैं। मैथ्स में थोड़ा टफनेस ज़्यादा रहती है, लास्ट ईयर भी थी। तो इस बार मतलब कैसा लगा 11th और 12th में? इस बार लेंथी लगा पेपर। अच्छा मैथ का इजी लगा, लेकिन था थोड़ा लेंथी। अच्छा, इजी पेपर था मैथ्स का और थोड़ा लेंथी लगा। हाँ उसमें बहुत मेरा टाइम लग गया, तो बहुत वो था इजी। वेक्टर से ज़्यादा आए थे सवाल उसमें। और मैथ्स में कुछ फार्मूला बेस्ड? मैथ में फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं थे लगभग। प्रॉपर्टी आनी चाहिए जैसे। अच्छा फॉर्मूले तो एक आधा लगता है, बेसिक बेसिक वही चलता है, और बाकी कोई ज़्यादा फॉर्मूले तो आए नहीं उसमें। अच्छा। तो मतलब अभी कुछ बच्चों का एग्जाम है इवनिंग में और कल भी है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? मैथ्स में क्या पढ़ना चाहिए अभी फिलहाल में? मैथ में जैसे वेक्टर हो गया, हाँ ठीक है। वेक्टर हो गया, और कौन सा चैप्टर, इंटीग्रेशन तो थोड़ा आता ही है टिप हाँ सा। अच्छा अच्छा। तो वो तो फिर रहने ही दो। हाँ हाँ। और कौन सा चैप्टर होता है, नाम भूल गया मैं। और जैसे कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए, वो करना चाहिए। तो ओवरऑल कहा जाए तो थोड़ा सा पेपर क्रिटिकल था ना, और लेकिन कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी कंडीशन है। अच्छा, फिजिक्स में आते हैं हम लोग, 11 से स्टार्ट करेंगे। एक तो मैकेनिक्स वाला कर लेते हैं। और बहुत कम आई इस बार। अच्छा, मेरे को तो फॉर्मूला बेस्ड सबसे ज़्यादा, उसमें ही फॉर्मूले लगे। अच्छा, फार्मूला बेस्ड। फॉर्मूला वर्क बेस्ड, एनर्जी से न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉ से तो आए थे। अच्छा, वर्क एनर्जी के तो एक दो थे, दो थे बस, 2 से 3। कुछ मुश्किल से। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, पुली या फिर स्लाइडर बेस्ड, ऐसा कुछ? ना पुली बेस्ड तो नहीं था, ना ही स्लाइडर बेस्ड था। अच्छा, ना पुली आई है ना स्लाइडर आई है। हाँ जी। ठीक है। रोड बेस्ड, रोड आई हैं। अच्छा, टेंशन, जैसे टेंशन निकालनी है। टेंशन निकालना है कि अगर 2 रोड दे दी तो बीच में टेंशन कितना होगा उसके, अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे ही। और फॉर्मूला बेस्ड थे ज़्यादा यूनिट था। डायमेंशन एक आया था डायमेंशंस का, एक आया था सवाल। और एरर का भी एक आया था शायद, वो एरर का भी एक आया था। हाँ मतलब 2 क्वेश्चन हो गए वहाँ हाँ जी, एरर और करंट को मिक्स करके आया था। से। करंट को मिक्स करके आया था। और करंट से भी एक दो आए थे, सबसे ज़्यादा आए थे मैग्नेटिक से। अच्छा। मैग्नेटिज्म से सबसे ज़्यादा आए थे, उससे मेरे कल 4 आए थे लगभग। और उस वाले चैप्टर हम पार्ट 2 में जाएंगे, तो सॉलिड हो गया, फ्लूइड हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उससे कैसे क्वेश्चन आए? उससे भी फॉर्मूला बेस्ड आए हैं। अच्छा। फ्लूइड मैंने पढ़ा नहीं था, तो फिर मेरे को उसका आइडिया नहीं है। हाँ हाँ। वरना जहाँ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, उससे फॉर्मूला बेस्ड आया था एक। अच्छा अच्छा। और थर्मल प्रॉपर्टीज से भी एक आया था। और केटीजी और थर्मो स्कोरिंग पार्ट कहलाता है फिजिक्स में, तो वैसे तो उससे क्या लगा, डिफिकल्टी थी उसमें? केटीजी का तो आया ही नहीं शायद। हाँ, केटीजी का तो आया नहीं, थर्मो के आए थे। हाँ, थर्मो। और ऑसिलेशन ऑफ वेव से कैसे क्वेश्चन आए? वेव्स के आए थे, अच्छा अच्छा। एक एक आया था। एक एक मतलब कुछ ऑर्गन पाइप या फिर दूसरा? नहीं, एक में तो ऑर्गन पाइप, हाँ एक आया था उसमें, ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप वाला अच्छा, एक एक आया था।
और क्या बोलते हैं, और कौन सा चैप्टर था, नाम भूल गया मैं। और कौन सा, आपने कौन सा बोला था अभी? ऑर्गन पाइप में हो गया, और एसएचएम में कुछ ऑसिलेशन। एसएचएम में जब वेलोसिटी और वेव निकालनी है, अच्छा। उनके रेशियो से बताना है। वो होता है टेंशन, कितना टेंशन से निकलता है जो वेलोसिटीज। और 12th में अगर हम स्टार्ट करें कैपेसिटर वगैरह से, कुछ आया कैपेसिटर का स्फेरिकल? का एक सवाल आया था। अच्छा, एक आया था। एक आया था तो कैसा, वो टिपिकल टफ था मतलब? ना, थोड़ा सा टिपिकल था, हल्का सा। बेसिक आना चाहिए उसके लिए कि Basic आना चाहिए। हाँ, बेसिक पे पकड़ होनी चाहिए। और जैसे उसके सीरीज और पैरेलल में क्या होता है वो पता होना चाहिए। और YDSE से आया था सवाल, अच्छा। YDSE और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर, उससे सर्किट आए हैं इस बार की, कुछ दूसरा क्वेश्चन आया है? सर्किट, एक व्हीटस्टोन ब्रिज आया था। अच्छा, व्हीटस्टोन आई, चलो। व्हीटस्टोन ब्रिज आया था। और एक और सवाल करंट का शायद नहीं आया, सिर्फ व्हीटस्टोन ही देखा था मैंने, व्हीटस्टोन। और उसके अलावा और एक मैग्नेटिज्म से ज़्यादा आया था, मैग्नेटिज्म। अच्छा। और मतलब चैप्टर 4 जो है मैग्नेटिज्म, वो थोड़ा लंबा चैप्टर है। चैप्टर 4, 5 छोटा चैप्टर है, तो 5 से आया है कुछ मतलब क्वेश्चन? EMI से आया। अच्छा, EMI से मेरे ख्याल 2 सवाल आए उससे। और इलेक्ट्रो से भी काफ़ी आया। इलेक्ट्रो से 2 से 3 आया। जैसे चार्ज अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फिर उसका वर्क डन क्या होगा, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला भेजते हैं। मतलब मॉडरेट पेपर था, मतलब फार्मूला बेस्ड, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना था, उसके बाद वो सॉल्व होता। अच्छा, उसमें आपका EMI AC में। और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स से मतलब YDSE से सवाल आया। डिफ्रैक्शन का सवाल नहीं आया? डिफ्रैक्शन का नहीं आया। और रे ऑप्टिक्स से? रे ऑप्टिक्स से एक सवाल आया था। अच्छा। एक सवाल आया था, उसमें फोकल लेंथ निकालने नहीं, 2 सवाल आए थे, सॉरी। अच्छा। उससे 2 सवाल आए थे, फोकल लेंथ निकालने थे उसमें। एक लेंस का था और एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। अच्छा, ये था। हाँ जी। और उसके बाद हम आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। वहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आया मतलब? उसमें डी ब्रोगली का तो कोई नहीं आया, डी ब्रोगली का कोई नहीं आया क्वेश्चन उसमें रेडियस के भी कोई क्वेश्चन नहीं आया उसमें, मेरे ख्याल थे नहीं। मैंने इतना थे नहीं उसमें, थे शायद नहीं थे मेरे हिसाब से। और एटम्स और न्यूक्लियाई से मतलब किस तरह के क्वेश्चन? एटम्स, न्यूक्लियाई? एटम्स और न्यूक्लियस है, एटम से आए थे। अच्छा, तो किस टाइप? एटम से जैसे रेडियस का रेशियो। और न्यूक्लियर से भी एक क्वेश्चन आया था। न्यूक्लियर से भी, न्यूक्लियर में अगर इधर से उधर जाएंगे तो कितनी एनर्जी का वो होगा, एनर्जी। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आए। और बाइंडिंग एनर्जी का कुछ सवाल? बाइंडिंग एनर्जी इस बार बाइंडिंग एनर्जी उसका नहीं आया। और सेमीकंडक्टर से कौन सी तरह टाइप के क्वेश्चन आए? कंडक्टर से जैसे डायोड वाला, वो जीनर नहीं, वो कौन सा, नॉर्मल डायोड आया। नहीं डायोड नहीं, वो जो नाम हो गया, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट। समझो, लॉजिक गेट पहला सवाल ही उसी का ही था वो, पहले ही उसी का था, लेकिन आसान थे उसके। एक ही आया सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर का एक ही आया, एक ही आया। जीनर डायोड का भी कोई नहीं दिखा, और बाकी कोई नहीं था। अच्छा, तो अभी कुछ मतलब क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को अभी, मतलब कल के लिए क्या है प्लानिंग, और आज शाम के लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए? कल के लिए प्लानिंग बस केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। अच्छा, टफ आई है केमिस्ट्री मतलब? केमिस्ट्री टफ नहीं आई, मैंने थोड़ी कम की थी। अच्छा, कम करिए। उसमें थोड़ा फार्मूला बेस्ड शायद से लगे, मोर कॉन्सेप्ट आया उसमें बहुत सारा। और सारे फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए ना? हाँ, फार्मूले जरूरी याद होना चाहिए, या तो रिवीजन करो, रिवीजन करके फार्मूला आ जाते हैं, रटे होते हैं टिप्स पे। मैथ्स के लिए क्या प्लानिंग है? मैथ्स के लिए तो लेंदी होती है, बस प्रैक्टिस करते रहो। और फिजिक्स में? फिजिक्स में उसमें भी फार्मूले याद होने चाहिए मेंस के लिए। अच्छा। अगर आया इस लेवल का पेपर तो फार्मूले रटे होने चाहिए। मतलब एक चीज़ तो कॉमन है, छोड़ के कुछ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि क्या पता कहाँ से कितने क्वेश्चन आ जाएं। सारे फॉर्मूले एक तो याद होने चाहिए हमें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिर के आ सकता है। हर साल NTA में यही होता है, NTA जब भी पेपर बनाता है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन दे दे। सिलेबस पूरा कवर करना ज़रूरी होगा, आई थिंक, है ना? ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा क्लासेस। बेटा क्या नाम है आपका? प्रथम। प्रथम है मेरे साथ। तो पेपर के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट बताना है, मतलब कैसा गया पेपर रिलेटिवली अच्छा गया। इस बार पैटर्न जो था पिछले साल का कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइक मॉडर्न फिजिक्स वगैरह जो था वो आया नहीं इस बार ज़्यादा। एंड पेपर वॉज रिलेटिवली ईजी, बट क्या कहते हैं, हो सकता है कट ऑफ ऊपर जाए, बिकॉज पेपर वॉज डूएबल, बट कंसेप्चुअल ज़्यादा नहीं, मोस्टली क्या कहते हैं फॉर्मूलाज फॉलो हुए थे पेपर के बीच। केमिस्ट्री में मतलब ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, मतलब कैसा रहा उसका ट्रेंड? मतलब फिजिकल के क्वेश्चंस आई गेस 11
6-7 क्वेश्चन फिजिकल के थे, ऑर्गेनिक के कम, इनऑर्गेनिक के कम थे और ऑर्गेनिक फिजिकल के ज़्यादा थे, इनऑर्गेनिक के कम थे। हाँ, तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं और केमिस्ट्री वो टफ आए हैं, मतलब कैसे, इजी बेस? थ्योरेटिकल मीडियम कहूँगा मैं, टफ और इजी के बीच में ही कहूँगा। और मैथ्स का मतलब कैसा रहा लेवल, मतलब? मैथ्स का लेवल ऑलमोस्ट हर साल जैसा ही डिफिकल्ट था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डूएबल थे, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन डूएबल थे। अच्छा, और फिजिक्स में मतलब कौन से टॉपिक ज़्यादा, यूनिट डायमेंशन आया है क्या? यूनिट डायमेंशन का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था जहाँ तक मैंने देखा। 12th की फिजिक्स ज़्यादा फॉलो हुई थी 11th से, एंड जो फ्लूइड के चैप्टर में कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन हमें लग रहे थे आने चाहिए बट वो आए नहीं है। अच्छा, वेंटियोरीमीटर वगैरह आया था जो कि पिछले साल के ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं देखा मुझे। अच्छा, ऑप्टिक्स से कैसे क्वेश्चन आए, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन आए थे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो करे थे और क्या कहते हैं नॉर्मल लेंस मेकर फार्मूला वगैरह क्वेश्चन आए थे। अच्छा, मान लीजिए अभी कुछ बच्चों का एग्जाम है अगली शिफ्ट में, तो उनके लिए कुछ गाइडेंस क्या हो सकता है, अभी क्या पढ़ना चाहिए? मैं कहूँगा कि सब रिवाइज करके जाओ, बिकॉज एंटी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देता है। अच्छा, तो मॉडर्न फिजिक्स से मतलब कुछ नहीं आया, मतलब ऐसा? मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन जितने आने चाहिए थे, जैसे लास्ट शिफ्ट के हिसाब से हमने एक्सपेक्ट करा था कि 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे, इस बार सिर्फ 1 to 2 आए थे। अच्छा, और सेमीकंडक्टर से कुछ क्वेश्चन मिले? हाँ, सेमीकंडक्टर से नहीं, एक्चुअली सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन नहीं आए हैं। अच्छा, तो मैथ्स ज़्यादा हार्ड लगी कि फिजिक्स ज़्यादा हार्ड लगी? मैथ ज़्यादा हार्ड थी फिजिक्स से। जैसे लास्ट ईयर आई थी जैसे मेरे साथ। हाँ, काइंड ऑफ हम वैसे ही कह सकते हैं। अच्छा, तो मैथ्स से मतलब कितने क्वेश्चंस करके आए हो, कौन कौन से टॉपिक के? मैथ्स में मैं मोस्टली जो बाइनोमियल, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, उसके बाद क्या कहते हैं एक जीपी सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चंस कराया हूँ, तो इसे एक्यूमुलेट करते करते बढ़ जाते हैं। और वैसे आपका ड्रीम क्या क्या बनना है आगे चल के? थोड़ा सा क्या, बस खैर मेरे ड्रीम के लिए तो मैं ये कहूँगा कि मुझे AI और ML इंजीनियर बनना है, एंड होपफुली इस आज के रिजल्ट से एक अच्छा कॉलेज मिल जाए बस। अच्छा अच्छा, और कुछ कहना चाहते हो? अभी कल एग्जाम है मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग में, क्या पढ़ना चाहिए अभी फिलहाल में? बहुत सारी टेंशन चल रही होंगी डेफिनेटली। मैं तो बस यही कहूँगा कि रिवीजन करके जाओ, डू योर रिवीजन फुली, कुछ और टॉपिक छोड़ के मत जाना, बिकॉज कुछ भी आ सकता है पेपर में। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा क्लासेस। और जेई मेंस की जो पहली शिफ्ट है वो हो चुकी है और मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम बेटा? रवि है और पीयूष। तो रवि कहाँ से? रवि नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, और पीयूष दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली कैंट से आए। तो काफ़ी दूर से सफ़र रहा है यहाँ पे, आई थिंक 2 घंटे लगे होंगे मेट्रो से आने जाने में। 40 मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, काफ़ी दूर से आए हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि कल मॉर्निंग में भी है एग्ज़ाम, इवनिंग में भी, अभी 3 से 6, तो क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं मैथ्स से स्टार्ट करूँगा। हर साल की तरह मैथ्स का लेवल लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैथ का खौफ बढ़ता है बच्चों के दिल में जब भी जेई में पेपर आता है। तो इस बार देखते हैं कैसा पेपर आया है। तो हम लोग पहले क्लास 11th कवर करेंगे, उसके बाद क्लास 12th में चले जाएंगे, ठीक है। तो क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 से तो मेजर टॉपिक्स कोनिक सेक्शंस और सर्कल्स और इन्हीं से आए, मतलब हमारे ज्योमेट्री पार्ट से। और 12th में तो आपका वेक्टर 3D दे दिया उसमें पूरे तरीके से, तो मतलब जिन्हें फॉर्मूले आते थे उनके लिए इजी था, पर अदरवाइज़ वो थोड़ा सा दिक्कत करता था। और क्या क्या है 11th से ज़्यादा उतना नहीं कहूँगा, पर नहीं AP और GP से तो आते क्वेश्चन, वो तो फिक्स रहता तो उसका आना तो कंफर्म था। पर मेजॉरिटी में 11th में बस वही ज्योमेट्री पार्ट दे दी, और बाइनोमियल से एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक ही क्वेश्चन था। मतलब वो जो हर साल का हीट मैप रहता है वही, पर कई बार ज्योमेट्री बढ़ा दी इस बार थोड़ी सी। और 12th पार्ट से वेक्टर 3D तो दे दिया, 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे उसके। तो क्लास 11th है मतलब सारे टॉपिक कवर हो गए। क्लास 12th है मतलब कहाँ से टॉपिक आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन? अरे जो हर साल वो मेजर इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे फिजिक्स में आया था। मैथ्स से बता दो पहले, मैथ्स क्या करें याद? मैथ्स में तो ये वेक्टर 3D के 4 क्वेश्चन आ गए, दो करके। और फिर इसमें एक उसका आया था वेक्टर 3D हो गया। इंटीग्रेशन से? इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आया था। इंटीग्रेशन से, अच्छा मैक्सिमम मिनिमा से कुछ आया? वो डेफिनेट इंटीग्रल का भी आया था एक क्वेश्चन, और मैक्सिमम का कोई क्वेश्चन नहीं आया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे आया। और इंक्रीजिंग लास्ट एक इंक्रीजिंग वो भी आया था, वो इंटीजर टाइप में। हाँ, मतलब इंटीजर टाइप तो वही थे कि अगर आपको आते हैं तो ही करो, वरना अच्छा हाँ। तो इंटीग्रेशन से मैं डेफिनेट में आया, डेफिनेट हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया था। एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन आया, कौन सा? या डिटर्मिनेंट से आए थे शायद से। वो नहीं आया था sin 3x sin। हाँ वो एनसीईआरटी का थोड़ी ना है। एनसीईआरटी का भी तो है। मुझे नहीं याद।
तो मतलब कुल मिला के कैसा मतलब लेवल रहा है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड था कि थोड़ा सा? नहीं नहीं, जिस बच्चे को थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मतलब उसे ये पता था कि यहाँ से ये करना होता है, वो करना है। स्पेशल केसेस वाले क्वेश्चन तो उसी से होंगे, बाकी जिसे फॉर्मूला है उसका थोड़ा भी एप्लीकेशन आता होगा वो मैथ्स कर लेगा, 10-12 सवाल बन जाएंगे उसके आराम से। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो अब केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक उसके बाद इनऑर्गेनिक में लास्ट में जाएंगे फिजिकल पे। तो ऑर्गेनिक से किस तरह के क्वेश्चन आए, मेमोरी बेस्ड थे कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन? ट्रिकी नहीं कहूँगा, क्वेश्चन इजी थे, पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कंपाउंड आइडेंटिफाई करने होते हैं, वो वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा था, पर एलिमिनेशन करो तो आ जाता है। एक कीटोन वाला क्वेश्चन था, वो मेरे से नहीं हुआ। बायोमोलिक्यूल्स का एक क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने पूछा था, कई सारे रीजंस दे रखे थे, उसमें से सही कौन सा ये बताना था, तो वो क्वेश्चन भी मतलब वो बायोमोलिक्यूल्स का मुझे आइडिया नहीं, तो मैंने कर दिया ऐसे ही। बाकी अदरवाइज केमिस्ट्री पेपर ईजी था। और इनऑर्गेनिक में मतलब मेमोरी बेस्ड आता है पेपर, तो इस बार भी रहा सेम लगभग? हाँ, और फिजिकल में तो सारे वो क्वेश्चन सॉल्विंग आए थे। एक 2 क्वेश्चन तो उसमें आ गए थे इंटीजर टाइप में सॉल्विंग का आ गया था। एक केमिकल काइनेटिक्स के 2 क्वेश्चन आ गए थे, और फर्स्ट सॉल्यूशन का तो ना के बराबर ही आया सॉल्यूशन का। केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन आ गए थे। और लो 3rd चैप्टर है 12th का, वो उसमें से आए थे। 12th कवर की गई है केमिस्ट्री में। 11th से बेसिक कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल वाली चैप्टर से एक क्वेश्चन आया बस, उसके यहाँ से मेजॉरिटी 12th का ही था। तो मतलब केमिस्ट्री में मेमोरी बेस्ड पेपर रहा, मतलब 25 में से? पढ़ा है तो बहुत इजी है केमिस्ट्री, अगर नहीं पढ़ रखी तो भाई फिर तो वो भी खराब जाएगी आपकी। अच्छा, तो मतलब केमिस्ट्री वैसे तो इजी रहती है, मैं जेई के पेपर है मेंस में देखा जाए, है ना। और फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं हम, यूनिट डायमेंशन एरर से कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन बस, एक क्वेश्चन। डायमेंशन निकालने का याद था। उसने बर्नौली थ्योरम पे दिया था, बर्नौली थ्योरम की उनने 2 साइड की जो हमारी वो रहती है कैलकुलेशन, उन्होंने चेंज कर दिया और उसका डायमेंशन निकालने को दे दिया था ए और बी का, तो वो तो यूनिट का फिक्स रहता है। मैकेनिक्स से आए थे क्वेश्चन, बर्नौली थ्योरम पे भी आए थे, मतलब क्वेश्चंस थे मैकेनिक्स फ्लूइड से आए थे और नॉर्मल उससे भी आए थे। रोटेशनल से आए थे क्वेश्चन, रोटेशनल का मेरा हाथ फिर बहुत नहीं तो ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। तो मैकेनिक्स तो हो गई हमारी। मैकेनिक्स के बाद अब अदरवाइज 12th वाला पोर्शन सेम वही रहा। इसमें फिजिक्स में इस साल ये रहा कि 50-50 वाला कर दिया फर्स्ट शिफ्ट में, ऐसा मतलब अगर देखने से करा जाए तो 50-50 रख दिया दोनों 12th और 11th का। अच्छा, मैकेनिक्स में कुछ वैसे क्वेश्चन आए हैं, मतलब स्लाइडर बेस्ड, पुल्ली बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चन? डायग्राम बेस्ड मैकेनिक्स से क्वेश्चन अगर आए हैं तो वो आपके नॉर्मल आए, पुली से नहीं आए, पर टेंशन के क्वेश्चंस आए थे। और एक क्वेश्चन था जिसमें, हाँ एक क्वेश्चन था जिसमें एक रॉड को 2 स्ट्रिंग से लगाई हुई है, एक स्ट्रिंग कट कर दी तो अगली स्ट्रिंग पे कितना टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, तो वो क्वेश्चन था उस पर। और अगर हम पार्ट 2 में जाएं तो सॉलिड है, वहाँ पे लिक्विड है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहाँ से? हाँ, वहाँ से भी थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चंस आए थे, इंटीजर टाइप में भी आया था, मतलब था वो उसका था, वो जैसा हीट मैप रहता है हर साल का वही सेम था उसका भी। मतलब फॉर्मूले आना जरूरी है पहली चीज? हाँ, फार्मूले बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब वो आपका फार्मूले आपको आते हैं और अगर आप पता है कहाँ कब लगाना है तो बहुत वो होगा फिजिक्स में आपकी हेल्प, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आपका एंड है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो नहीं आए जो आप एक्सपेक्ट करोगे, मतलब आगे की शिफ्ट में आ सकते पर अभी नहीं। मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर से किस तरह का क्वेश्चन आए 2-3 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न फिजिक्स से, और वो फिक्स नंबर थे कि बच्चे अगर चाहे तो उसमें से नंबर ले सकते हैं इजीली। और एटम न्यूक्लियाई से किस टाइप का? पूरी मॉडर्न फिजिक्स से वही आए थे। सेमीकंडक्टर से क्या आया? सेमीकंडक्टर नहीं आया, नहीं आया, इसी साइड से आया पूरे मॉडर्न फिजिक्स से। तो अभी कल भी एग्ज़ाम है, अभी इवनिंग में भी एग्ज़ाम है, तो कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, मतलब इस समय क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए बच्चों की, बाकी स्टूडेंट की, बहुत सारे बच्चे? अभी तो ईएमएफ्स पे ध्यान है, ईएमएफ्स और जैसे वो मैथ्स में तो ये वेक्टर 3D तो जरूर करना चाहिए, और ये वो जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस है वो उसके तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस पर ज़रूर ध्यान देने थे मैथ्स में। और केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक से आप पढ़ लो, वो डी ब्लॉक पी ब्लॉक के भी एक क्वेश्चन आया था, पी ब्लॉक का भी एक क्वेश्चन आया था। और ऑर्गेनिक से पढ़ लो, ऑर्गेनिक से वो आया था कि एक आपको कंपाउंड दे रहा था, उसका आपको वो रिएक्शन पूरी करी थी, मतलब कन्वर्जन वाली ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए थे। और लेवल ऑफ हार्डनेस देके सबसे आसान क्या रही है, मतलब तीनों में से? केमिस्ट्री रही है आसान सबसे फिर आगे? फिर तो फिजिक्स सही है। अच्छा, मैथ्स तो हमेशा ही टॉप ही रहता है। मैथ्स पे टॉप पे रहती है। अच्छा, तो मतलब कोई बच्चा अगर बेसिक फार्मूला भी रिवाइज करके आ रहा है सारे? अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है ना पूरी, तो आपका स्कोर तो अच्छा खासा आ जाएगा केमिस्ट्री में। तो मतलब ये थी कि अगर 25 क्वेश्चन दिए तो 25 क्वेश्चन आपके फार्मूला या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उन्हीं से थे। केमिस्ट्री इजी स्कोरिंग थी,
फिज़िक्स मॉडरेट कहूँगा मैं। फिज़िक्स में ये था कि फार्मूला पता है, एप्लीकेशन पता है, उसका भी सेम सीन था, पर थोड़ा सा उनके कैलकुलेशन वाले पार्ट हम रख सकते हैं फिज़िक्स का, वो असाइड। अदरवाइज रे ऑप्टिक्स से जो माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आया तो वो कंसेप्चुअल था, आपको पता होना चाहिए मैग्नीफिकेशन क्या होती है, कर लोगे आराम से। इंटीजर टाइप में आया था वो। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो केमिस्ट्री जिसकी अच्छी है वो स्कोर ले जाएगा, है ना? हाँ, अगर केमिस्ट्री अच्छी है तो वो 20 से 25 मार्क्स अपने डन मान ले, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन डन मान ले, उसके बीच में उसके अच्छे होंगे। और फिजिक्स की बात की जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन वो वहाँ भी निकाल लेगा, पर मैथमेटिक्स में उसको 10 से 15 बनाने पड़ेंगे, तब जाके अगर उसे एक अच्छा कॉलेज चाहिए बहुत तो मिल पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बच्चों आपने क्या सुना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, पहली स्टेप तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। ना कोई फार्मूला छोड़ना है, ना कोई चैप्टर आपको छोड़ना है, सारे टॉपिक आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देने पड़ेंगे, तब जाके आपका स्कोर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि केमिस्ट्री इजी रहेगी तो आप केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, नहीं, आपको फिजिक्स भी करके आनी है और आपको मैथ्स भी देख के आनी है। तो सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तब जाके आपका स्कोर अच्छा रहेगा। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम टू शिवा क्लासेस। और आज जेई मेंस का एग्ज़ाम था, पहली शिफ्ट 9 से 12 वाली कंप्लीट हो गई है और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो बच्चों पहली बात आपको याद रखनी है, आपको ना कोई टॉपिक छोड़ना है, ना कोई चैप्टर छोड़ना है। सारे टॉपिक, सारे चैप्टर, कम से कम आपको बेसिक फार्मूले और बेसिक थ्योरी आपका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं वो रैंडम क्वेश्चन आए हैं, कहीं से आ रखे हैं, कहीं से नहीं आ रखे हैं। चाहे मैथ की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों ने बोला है कि 12th का वेटेज ज़्यादा आया है, तो 12th में आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले आपको बेसिक सारे के सारे आना ज़रूरी रहता है। मैथ का जो लेवल था थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से आती है तो अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे मेमोरी बेस्ड आए हैं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, आपने पढ़ रखा है वो टॉपिक, थ्योरी पढ़ रखी है उसकी, तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। फिजिक्स में हमेशा की तरह यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन आए हैं, एरर से भी क्वेश्चन आया है, मैकेनिक्स से भी आपको क्वेश्चन मिले हैं इस बार की तरह। और बच्चों ने ये भी जरूर बोला है कि जो इस बार क्वेश्चन आए हैं उसमें परसेंटेज वाला ज़्यादा आया है, यानी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन बने हैं जहाँ पे लास्ट में क्या निकालनी है, आपको परसेंटेज निकालनी है। वेव ऑप्टिक्स से भी सवाल आया है, यंग्स पे बेस्ड सवाल आ रखा है, रे ऑप्टिक्स पे भी इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड सवाल आया है, माइक्रोस्कोप। और मॉडर्न को भी आप तैयार कर सकते हैं, इवन जो एटम न्यूक्लियर आपका चैप्टर है, तो छोड़ के आपको कुछ नहीं जाना है। और सेमीकंडक्टर से भी एक आध क्वेश्चन आ रखा है। तो कुल मिला के रिजल्ट यही निकला है कि कुछ भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं, सारे टॉपिक के आपको बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। और आप जाइए एग्ज़ाम में, केमिस्ट्री आपको ज़्यादा स्कोरिंग मिलेगी, तो केमिस्ट्री में आप 25 में से 20 सवाल सही कर सकते हैं। फिजिक्स में भी 25 में से आप 15 सवाल सही कर सकते हैं, लेकिन जो मैथ्स का थोड़ा लेवल था वो थोड़ा सा हार्ड था, तो वहाँ पर आप 25 में से 5 से 10 सवाल ही कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।